बीजेवाईएम यूथ लीडर हिमाचल प्रदेश का, बीजेपी राष्ट्र अध्यक्षుడు हिमाचल प्रदेश का 6 సార్లు వరుసగా 1998 నుంచి ఇప్పటి వరకు వరుసగా 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న శ్రీ జయరాం ఠాకూర్ గారు మన మధ్యన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం వీరు లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. వారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు చాలా పాపులర్ సీఎంగా అని చెప్పి కూడా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో 0% కరప్షన్, గవర్నెన్స్ అండ్ లీడర్షిప్ అనే దాని మీద మరి చాలా ప్రముఖ నేత, భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు మన మీడియా సెంటర్కి వచ్చినందుకు వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ యొక్క పత్రికా సమావేశంలో జాతీయ అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ సయ్యద్ జాఫర్ ఇస్లాం గారు, వారితో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ కో ప్రోటోకాల్ ఇన్ఛార్జ్ అయిన ఎస్ రాహుల్ గారు, మనందరికీ మీడియాలో సహకరిస్తున్న ఆర్కే నాయుడు గారు ఈ యొక్క సమావేశంలో పాల్గొంటారు. శ్రీ జయరాం ఠాకూర్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. యూ కెన్ స్టార్ట్. चल रहा है ये चल रहा है, चलेगा. मित्रों, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है. मैं हिमाचल से आया हूं और आज की इस पत्रकार वार्ता का हमारा जो प्रमुख विषय है, जो मेरे जिम्मे है, जिस बात को लेकर के मुझे अपनी बात कहनी है. हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और किस प्रकार से झूठी गारंटी दे करके 10 गारंटियां उन्हें दी हैं और उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई. 1 साल का कार्यकाल बीत गया, जबकि वादा यह था, कमिटमेंट यह था, कैबिनेट की पहली बैठक में 10 गारंटियों को लागू करेंगे. मैं उस सिलसिले में एक छोटी सी, जो हमारे वहां के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें सोनिया गांधी जी के भी जो उन्हें सभाओं में जो बातें कही, तो अगर इजाजत हो तो 2-3 मिनट का वो वीडियो क्लिप आपके सामने यहाँ पर लाना. अभी हुआ नहीं, डाउनलोड हो रहा है, तो हम उससे पहले हम बात कर लेते हैं. पहले मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से एक नया ट्रेंड पूरे कुछ पार्टियों में चला है और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टी से, जिसमें घोषणा करनी, कमिटमेंट करनी, लेकिन उसके बावजूद सरकार आने के बाद उस पर अमल नहीं करना. और उसकी सबसे बड़ी एक उदाहरण के रूप में मैं हिमाचल प्रदेश के मैं जिक्र करना चाहूंगा. हमने सुना है कि हिमाचल में 1 साल पहले जो कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनी, उसके सिलसिले में यहां पर कांग्रेस के नेता यहां तेलंगाना में इस विधानसभा के चुनाव में अपनी बात कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां हमने दी थी, उन गारंटी को हमने पूरा कर लिया, 1 साल में ही पूरा कर दिया. मैं इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी गया और वहां पर भी हमने सुना. लेकिन जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं. इसलिए आपके बीच में भी, इस प्रदेश में, तेलंगाना में भी हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि उनकी बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं. उसमें प्रमुख रूप से मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी का जो कमिटमेंट का जो घोषणा पत्र था, जो गारंटी का, उसकी एक कॉपी मेरे पास ये है, जिसमें 10 गारंटियां उन्हें दी हैं. और उन गारंटियों में पहली गारंटी का जिक्र हम अगर करें तो उसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी. 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको 1500 रुपए हर महीने उनके खाते में आएगा. ये निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में करेंगे.
मित्रों, 1 साल हो गया कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में, अभी तक एक भी परिवार की एक महिला को भी 1500 रुपए उनके अकाउंट में नहीं डाले गए। यानी कि झूठ बोल करके जो गारंटी का जिक्र करने के लिए हम आप सबके बीच में आए हैं, तो उसका उदाहरण एक ही है। दूसरी बात उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कही थी, और वो बात कही थी उन्होंने कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि हमारा पावर सरप्लस स्टेट है, और पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते हम हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट पावर सप्लाई जो है, पावर जो है वो फ्री देंगे। उल्टे हिमाचल में सरकार बनने के पश्चात कांग्रेस की बिजली का टैरिफ बढ़ा करके लोगों के ऊपर और ज्यादा बोझ डाल दिया गया। एक भी यूनिट 1 साल में अभी तक हिमाचल प्रदेश में बिजली का फ्री अभी तक नहीं दिया उन्होंने। यह भी दूसरी गारंटी है। इसके अलावा और चीज जो बात कही थी, और वो बात कही थी हिमाचल प्रदेश में कि हमारे वहां पर सेब होता। आपको मालूम है कि एप्पल स्टेट के नाते भी हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है पूरी देश दुनिया में, और उस दृष्टि से कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो बागबान सेब की कीमतों को अपने आप तय करेंगे। जो ग्रोअर है वो अपने आप जो है अपने एप्पल की जो है वो कीमत को तय करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद साफ शब्दों में कहा उन्होंने कि यह संभव नहीं है, पूरे देश में पूरी दुनिया में कहीं भी संभव नहीं है। यानी कि जो बात कही थी वो भी झूठी साबित हुई। इसके अलावा और जो बात कही थी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में, एक और चीज का जिक्र जिसका जिक्र किया उन्होंने कि गाय का गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक भी किलो गोबर नहीं खरीदा गया, ये भी उन्होंने झूठ बोला। सबसे बड़ी बात एक और चीज को लेकर के उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस जो है कांग्रेस की ही गवर्नमेंट में 2003 में बंद हुई थी और एनपीएस लागू हुई थी, और उसके पश्चात 1 साल बीतने को है। उन्हें निर्णय कैबिनेट में जरूर लेके रखा है, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंटेशन उसमें कोई नहीं हुआ। 0 बेनिफिशियरी है ओपीएस के अभी तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात। ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के मैंने आपके सामने कहा कि झूठ बोल करके सत्ता हासिल की, और झूठ बोल करके सत्ता चलाने का कांग्रेस का जो इस प्रकार का रहता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैंने आप सबके सामने दिया है। अब इसके आगे बढ़कर के अगर हम यहां पर केसीआर सरकार की अगर बात कहें, मित्रों, यहां इस प्रदेश में केसीआर सरकार को 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। शायद मेरे ख्याल 9.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, और 10 साल मान करके चलिए कि 2014 में आया, 2013 में ये विधानसभा का चुनाव हुआ है। एक परिवार की सरकार, इससे दूसरा उदाहरण देखने को मुझे लगता है कि पूरे देश में दूसरे प्रांत में दूसरे प्रदेश में मिलता नहीं है। पिता, बेटा, बेटी, भतीजा, ये सरकार है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि वर्तमान जो केसीआर सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं यहां पर लांघ दी, तोड़ दी है, वो उदाहरण देखने को नहीं मिला। और यही परिस्थिति अगर हम दूसरे प्रदेशों में अगर हम बात कहें, मैं छत्तीसगढ़ गया था तो वहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने वो किया है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ किस प्रकार के आरोप वहां पर हैं, इस बात को लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। गूगल पर अगर 508 अगर टाइप करेंगे तो सारा जो उनका जो है वो महादेव ऐप का घोटाला सारा उसमें सामने आता, 508 करोड़ रुपए का सारा उसका रेफरेंस आता है।
अगर राजस्थान में गए तो हम वहां अगर लाल किताब का जिक्र आपने कर दिया, लाल डायरी का जिक्र, तो लाल डायरी लिखते ही गूगल में पूरी जो है वो लाल डायरी की रेफरेंस जो है वो पूरी आपको देखने को मिलेगी, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं। यानी कि लाल डायरी का मतलब वहां पर है कि वहां के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत, उनके ही मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने उस लाल डायरी का जिक्र किया। उसका रेफरेंस आप गूगल में देख करके पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। और वही परिस्थिति यहां पर देख रहे हैं। और यहां जो हमें जानकारी मिली कि घोटाले के बिना कोई डिपार्टमेंट बचा ही नहीं है। कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी मिसाल उसकी है। और जितना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज वहां पर कंस्ट्रक्शन में हुआ है, पिलर का सिंक हो जाना और सारा प्रोजेक्ट जो है, बैराज जो है वो जो एक तरह से क्षतिग्रस्त होना के कगार पर आ गया है, इससे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता है। वो जो बहुत बड़ा घोटाला इस बात को लेकर के, जिसका जिक्र यहां पर आपके इस प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहां के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि दलित बंधु, उनके लिए बहुत सारी रियायतों का उन्होंने जिक्र किया था पिछले विधानसभा के चुनाव में। 10 लाख रुपए प्रति दलित परिवार, दलित को जो है वो देने का वादा किया था। 3 एकड़ जमीन देने का दलित को वादा किया था। मैं शायद ठीक हूं इस सारी बात को लेकर के, ये वादे उन्होंने किए थे। तो प्रश्न आज पहले पूछने का यह बनता है कि क्या उनमें से एक वादा पूरा किया आप? आपकी टर्म 2 बार की कंप्लीट होने जा रही है। और अब तो निश्चित रूप से हम इस बात को कह सकते हैं कि इस प्रदेश की जनता ने उनको बाहर का रास्ता चलने का दिखा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात कहें, कोई काम रिश्वत के बिना होता ही नहीं है। ये इस प्रदेश के जनमानस में चौक चौराहे पर चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की मदद इस प्रदेश के लिए की, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी देखने को मिला है कि केंद्र की योजनाओं को तोड़ मरोड़ करके लाभ लेने की चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का फोटो नहीं चाहिए, मोदी जी के नाम नहीं चाहिए। केंद्र की इन योजनाओं को आधे अधूरे मन से लागू करने की कोशिशें कर रहे हैं, लाभ लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केंद्र को श्रेय देने के बजाय अपने आप उनका श्रेय लेने के प्रयत्न में हमेशा रहे हैं। और इसलिए इन सारी बातों का अगर हम जिक्र करें, आज की आवश्यकता है कि इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए यानी कि भाजपा का शासन का 1 दशक पूरा होने जा रहा है और दूसरे दशक की शुरुआत होने बाकी है। और जिस तरह से इस प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति बनी है, जिस प्रकार से इस प्रदेश में हम देख रहे हैं जो हालात बने हैं, प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि सिर्फ हराना ही नहीं है, लेकिन हराने के साथ साथ से ज्यादा लोगों के मन में है कि वर्तमान सरकार के नेताओं को सजा होनी चाहिए कि जो बोला वो कभी किया नहीं, लोगों से मिलने का स्वभाव नहीं, लोगों से मिलना मुश्किल, और एरोगेंस का लेवल जो है इस तरह से पराकाष्ठा तक पहुंच गया कि अपने सामने दुनिया में किसी चीज को मानते नहीं मुख्यमंत्री। और उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा गया था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसमें असफल हुए, पूरी तरह से फेल्यूर रहा। जितने भी यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से यहां पर एग्जाम हुए, उनमें से अधिकांश एग्जाम ये बताया जा रहा है कि वो पेपर लीक हो गए।
ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है यहां पर। एजुकेशन में ये प्रदेश बहुत आगे हुआ करता था, लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि आज एजुकेशन के हर मापदंड पर ये प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी नीचे गई है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट देने की बात है, हर क्षेत्र में फेल है। तो इसलिए मित्रों, मैं आप सबके बीच में ये बात जरूर कहने के लिए आया हूं कि देश एक मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं कि तेलंगाना भी इस मजबूत नेतृत्व को और मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए। विधानसभा के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जिस प्रकार के समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी के अलावा जो यहां पर इस पार्टी का नाम बीआरएस बोलते हैं, केसीआर की सरकार, सबके सब जो है वो चिंतित हैं, डरे हुए हैं। और खासतौर से जिस प्रकार से दोनों दलों ने, चाहे वो कांग्रेस की बात कहते हैं, चाहे हम बीआरएस की बात कर रहे हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया है, उसका भी मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रमुख रूप से मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में जो बातें जो कहने के लिए आया था, वो ये कहने के लिए आया था कि झूठी गारंटी, चाहे वो केसीआर की, झूठी गारंटी चाहे वो कांग्रेस पार्टी की, उससे सावधान होने की आवश्यकता है। गारंटी देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। और हम इस बात को कहते हैं कि हमारी गारंटी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, यानी क्या मोदी जी की गारंटी पर देश ने विश्वास किया है और विश्वास के साथ, भरोसा करने के साथ उनके साथ चट्टान की तरह खड़े होकर के सहयोग दिया है। मित्रों, मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से इतनी बात कहना चाह रहा था, लेकिन अगर वो वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जो उनकी कांग्रेस के नेताओं की जुबानी उनकी बात सुने, तो अगर मुझे लगता है अगर ये डिस्प्ले हो गया तो आप सुन सकते हैं छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश पर किस प्रकार से झूठ बोल करके सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर ये झूठी गारंटियां दी। मात्र 0.9% से अभी तक का लोएस्ट परसेंटेज है ये सत्ता को हासिल करने का कांग्रेस पार्टी ने वहां पर हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस का लोकप्रियता का ग्राफ रसातल में चला गया है, यानी कि बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि कोई भी गारंटी जो दी है वो पूरी एक साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए हैं। तो अगर ये वीडियो क्लिप्स अगर चलने की स्थिति में है तो मैं कहूंगा कि भी अगर उनको दिखाएं तो सिर्फ देखने के लिए। ये मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के। प्रत्येक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। खेती किसानी जो बागबान है, किसान है, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़। ये उनके उद्योगपति नहीं करेंगे। जब मेहनत आप करते हैं, उत्पादन आप करते हैं, तो रेट तय करने का भी अधिकार आपको मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी आपको अधिकार देगी। 5 लाख नौकरियां देंगे। डेप्टी चीफ मिनिस्टर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1500 रुपया महीना हमारी सरकार देगी। तो जितनी खाली पद नहीं उनको भरा जाएगा। और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सके और महिलाओं को 18 से 60 साल तक की महिलाओं राजीव शुक्ला, 1000 जनरल सेक्रेटरी। अलका लांबा। यूनिट बिजली
आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई भी नहीं आएगा। दूसरा है कि 1 लाख रोजगार हम देंगे। 65,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसीज पड़ी है जो भाजपा सरकार ने नहीं भरी। अब वो हम भरेंगे और 35,000 नई वैकेंसी क्रिएट करके 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा 5 लाख रोजगार की अलग व्यवस्था करेंगे। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 18 से 60 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1,500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। थैंक यू। ये जिक्र कांग्रेस के लोगों के कांग्रेस के नेताओं की जुबानी आपने सुना होगा। तो मुझे सिर्फ प्रमुख रूप से इस विषय पर आप सबसे बात करनी थी। जो बोला है, झूठ बोला है, गुमराह किया है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोग अब इनको ढूंढ रहे हैं, जो सारे आपने स्क्रीन पर देखे। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, इस बात को मान करके चलना है। पेपर लीक का हाईएस्ट रिकॉर्ड राजस्थान का है। 19 पेपर लीक हुए, और 19 पेपर लीक होने के साथ साथ में 70 लाख बेरोजगारों ने उसमें अपने एग्जाम दिए थे और उनका भविष्य चौपट हो गया। आइसोलेशन में कोई घटना होती है तो समझ में आती है, लेकिन सीरीज इतनी बड़ी और उसमें सारी चीज को लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहां तक आप मध्य प्रदेश की है, उसमें कार्रवाई की स्टेज बहुत एडवांस पे है। There is no other question. I think. Thank you very much, please. Thank you. हिमाचल आइए कभी, आप सबको निमंत्रण है। थैंक यू वेरी मच प्लीज। हमारी बहुत